बेसिकली रुपया शब्द संस्कृत भाषा रुपये से आया है, जिसका की अर्थ होता है चांदी या फिर चांदी का सिक्का। भारत में करेंसी का इतिहास बहुत ही शानदार है, क्योंकि इसे कॉइनेज सिस्टम शुरू करने वाली शुरुआती सिविलाइजेशन में से एक माना जाता है। कई सदियों के दौरान हुए बदलाव के बाद 1540 से 45 के बीच में जो राजा बने थे शेर शाह सूरी, उन्होंने चांदी का एक सिक्का जारी किया जिसे रुपये से जाना गया, और यहीं से आधुनिक रुपये की शुरुआत हुई। जहां पर दूसरी कंट्री के पास अपना अपना कोई करेंसी सिंबल था, वहां पर इंडिया में 2010 तक खुद का कोई करेंसी सिंबल नहीं था। ये बात आती है दोस्तों 15 जुलाई 2010, जब मिस्टर उदय कुमार, जो कि एक हेड थे डिज़ाइन डिपार्टमेंट में IIT गुवाहाटी में, उनका इंडियन रुपीज़ डिज़ाइन सिलेक्ट कर लिया गया आखिरी टॉप 5 लिस्ट में से। उनको इस इंडियन करेंसी सिंबल को डिज़ाइन करने के लिए उन्हें अवार्ड दिया गया एज अ प्राइज मनी 2,50,000 फॉर हिज एफर्ट। जो ये हमारा रुपीज़ का सिंबल है, इसके ऊपर ये 2 पैरेलल लाइंस हमारे नेशनल फ्लैग और इक्वल साइन को दिखाती है। अब दोस्तों इन फैक्ट्स को याद कर लीजिए। इन फैक्ट्स को याद करने पर आप एक देशभक्त और समझदार इंसान दोनों लगेंगे। फैक्ट नंबर 1, जो इंडियन करेंसी के नोट होते हैं वो प्रॉपर 100% कॉटन से बने हुए होते हैं। फैक्ट नंबर 2, हमारा जो इंडियन नोट है उस पर टोटल 17 लैंग्वेज लिखी होती है, लेकिन जो हमारा पैनल होता है लैंग्वेज पैनल, उसमें केवल 15 लैंग्वेज ही लिखी होती है। फैक्ट नंबर 3, हमारे हर इंडियन नोट पर कोई ना कोई नई तस्वीर बनी हुई होती है जो कि दिखाती है कल्चरल हेरिटेज और साइंटिफिक अचीवमेंट्स को। जैसे 2000 नोट पर मंगलयान की तस्वीर है और 500 के नोट पर लाल किले की। इन तस्वीरों के नीचे उनका नाम भी दर्ज किया हुआ होता है। लास्ट फैक्ट है दोस्तों सिक्कों के बारे में, जो कि बहुत कम लोगों को पता हुआ है। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इन सिक्कों के नीचे एक छोटा सा निशान बना हुआ होता है। अगर ये छोटा सा निशान बिंदु है तो फिर वह सिक्का नोएडा में बना हुआ है। अगर डायमंड है तो मुंबई में, अगर कोई स्टार है तो हैदराबाद में, अगर कोई भी निशान नहीं है तो वह सिक्का कोलकाता में बना हुआ है। हमारे आज़ाद भारत में दोस्तों पहला करेंसी नोट सन 1949 में बना था, जो कि एक 1 रुपीज़ का नोट था। हमारी इंडियन करेंसी के बारे में इतनी बात हो ही गई है तो दोस्तों आखिरी में नोटबंदी की बात ही कर लेते हैं। क्या आपको पता है नोटबंदी इंडिया में 2016 में पहली बार नहीं हुई थी। पहली बार नोटबंदी हुई थी 1946 में, और दूसरी बार हुई थी 1978 में, और तीसरी बार हुई थी दोस्तों 2016 में। इन तीनों नोटबंदी का दोस्तों केवल एक ही मकसद था, वो था करप्शन को हटाना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों प्लीज़ लाइक करो।